चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देखो, इस चैप्टर में हम लोग आखिरी के लॉन्ग सम्स देख रहे थे कि जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना और उनके रूल्स क्या आते हैं वो हम लोग देख रहे थे ना। सम्स के थ्रू हम लोग समझ रहे थे। कल थियरी में समझा था और एक सम देखा था हमने। आज उसके आगे के सम कंटिन्यू करें। और फिर से बोल रहा हूँ, ये सम आपके सेकेंड चैप्टर में बहुत काम आएंगे। ये मैं आज ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसके तुरंत बाद जो है मैं सेकंड चैप्टर शुरू करूँगा, तो उसमें यही सम जो है वो कंटिन्यू होंगे, इसलिए ध्यान रखना इन सम्स में। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और देखो, मैं यहाँ पर सम्स करता जा रहा हूँ, आप लोग बुक में भी साथ में करते जाना, क्योंकि कल भी जैसे हुआ था कि भाई यहाँ पर हैंडराइटिंग बहुत छोटी होती है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एंट्री यहाँ पर करो, उसकी एंट्री वहाँ पर करो, तो वो आप बुक में भी एंट्री करते जाओ तो थोड़ा और क्लियर होगा, बराबर ना। यहाँ पर मैं रफ वर्क करूँगा और यहाँ पर मैंने वो अकाउंट्स पहले से ही तैयार करके रखे हैं, तो साथ में वो सम करते जाना तो जल्दी से समझ में आएगा। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। टेक्स्ट बुक और बुक साथ में रखो। क्वेश्चन नंबर 9, पूरी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दो पार्टनर हैं, भद्रेश और हीरल, ठीक है ना, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए हमें तैयार करने हैं, आखिरी में लिखा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो मैं रीड करके साथ में लिखता भी जाऊंगा। आखिरी में लिखा हुआ है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तीनों तैयार करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो तैयार होता ही है, ये तो हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड से पर्टिकुलर एंड अमाउंट आता है। ये तो ध्यान है ना कि इसमें पार्टनर रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आती है, जो भी पार्टनर को देना हो या पार्टनर से लेना हो वो सब यहाँ पर आता है। और दूसरा हमें बनाना है कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों बनाने हैं। कल जो हमने सम किया था उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बना रहे थे, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन मेथड थी। अब ये फिक्स कैपिटल मेथड है और फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाते हैं। और ऐसे में जब बनाओ ना तो कैपिटल अकाउंट 2 से 3 लाइन का ही बनाया जाता है, क्योंकि इस कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड के हिसाब से सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर, बस। और कैपिटल में दूसरी कोई एंट्री नहीं आती। इसी वजह से कैपिटल अकाउंट 2 या 3 लाइन का ही बनाते हैं और बाकी की सभी जो भी एंट्रीज होगी ना वो सब इस करंट अकाउंट में जाएगी। तो इसलिए करंट अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही बनाएंगे। समझ आ रही है ना बात है। तो देखो, ये तीनों अकाउंट जो है वो मैंने तैयार कर दिए हैं। अब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इसमें रखते जाएं, ठीक है ना। आप भी पहले ड्रॉ कर लो ये तीनों अकाउंट बुक में, और फिर जो मैं सम करवा रहा हूँ वो साथ में करते भी जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बरोबर ना। अब जैसे देखो, सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है कि भद्रेश एंड हीरल आर द पार्टनर ऑफ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ये रफ में लिख रहा हूं कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:2। मतलब जब आखिरी में हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे ना, आखिरी में जो प्रॉफिट मिलता है वो 3:2 के हिसाब से बांटेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऑन 1/4/16 टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर वाज 4,20,000। 1 अप्रैल को जब साल शुरू हुआ, दोनों की कैपिटल मिलाकर 4,20,000 थी एंड द proportion ऑफ देयर फिक्स कैपिटल इज 4:3। और ये कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर रफ में बता रहा हूँ कि टोटल कैपिटल 4,20,000 थी और कैपिटल रेशियो या कैपिटल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4:3। तो हम लोग जो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं ना, वो ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखते हैं? यहाँ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, डेट लिखते हैं 1/4/16। 16 में है ना, हाँ 1/4/16। तब उस वक्त यहाँ पर लिखते हैं कि बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो बैलेंस लेकर आए पहली तारीख से जो शुरू कर रहे हैं, और दोनों की कैपिटल लिखेंगे। और वो दोनों की कैपिटल ये 4,20,000 को 4:3 में डिवाइड करके लिखेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं पता है ना, स्टार्टिंग में सीखा था आपने, कभी भी रेशियो को डिवाइड करना हो तो 4,20,000 को अगर 4 रेशियो में डिवाइड करना है तो उसको करते हैं 420 × 4 और अपॉन में टोटल 7, 4/7। तो 4/7 अगर करें तो वो कुछ होगा 2,40,000, बराबर ना। वो कुछ 2,40,000 हो जाएगा जो यहाँ पर लिखेंगे भद्रेश में,
2,40,000, बराबर। मैं छोटी हैंडराइटिंग में ही लिख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, साथ में लिखते जाना। और फिर वही अगर 3 रेशियो में दें उसे, तो यही 420 मल्टीप्लाई 3/7 करेंगे, तो 3/7 करें तो कुछ 1,80,000 हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में ट्राई करना, तो वो हो जाएगा 1,80,000। ये कैपिटल हो गया दोनों का, बराबर ना। कैपिटल अकाउंट में यही एंट्री आती है। अब सम के एंड में सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री आएगी सेम टू सेम, क्योंकि फिक्स कैपिटल ही रखना होता है ना, और कुछ कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं करते। अब बाकी सब करंट अकाउंट में एंट्रीज करेंगे हम लोग। तो अब उसके आगे जैसे दिया हुआ है कि ऑन दिस डे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट आर एज फॉलोज। अब करंट अकाउंट का भी बैलेंस है, ये तो इसका बैलेंस हुआ ना, करंट अकाउंट का भी। मैंने बताया था उस दिन कि फिक्स कैपिटल मेथड में ये कैपिटल पार्टनर फिक्स रखते हैं कि भाई इसे चेंज नहीं करना है, और बाकी कामकाज के लिए अलग कैपिटल रखते हैं। वो कामकाज के लिए अलग कैपिटल वो यहाँ आती है, वो करंट कैपिटल कहलाती है, बराबर ना। करंट अकाउंट का बैलेंस, जो करंट अकाउंट के बैलेंस में दिया हुआ है, भद्रेश का क्रेडिट में लिखना है 36,000। देखो टेक्स्ट बुक में ध्यान से लिखा हुआ है क्रेडिट, भद्रेश 36,000 क्रेडिट में एंड हीरल 24,000 डेबिट में। तो जो क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में लिखना, जो डेबिट में है उसे डेबिट में लिखना। उसी डेट को यहाँ पर वो लिख देते हैं ना, टू एंड बाय, ये सब में वही लिखेंगे। अब 1416 उसी डेट को यहाँ पर लिखेंगे कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में किसका लिखना है, भद्रेश का लिखना है 36,000। तो यहाँ भद्रेश का क्रेडिट में लिखेंगे 36,000, और डेबिट में लिखना है उसी डेट को 1416 यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। जो इसका बैलेंस है वो हीरल में लिखना है, डेबिट में हीरल में है कितना है 24,000, तो डेबिट में लिख देंगे ये 24,000, बराबर ना। जो क्रेडिट का था क्रेडिट में लिखा, जो डेबिट का था डेबिट में लिखा, ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया। इन सब की एक एक एंट्री करते हैं, जो स्टार्टिंग में हो उनकी एक एक एंट्री की जाती है। अब आगे जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एज पर पार्टनरशिप डीड पर एन्यूम 12% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। कि भाई पार्टनर का जितना कैपिटल है ना उस पर 12% इंटरेस्ट देना है, बराबर ना। कितना इंटरेस्ट देना है उसमें, 12% इंटरेस्ट देना है। कि भाई जितना भी कैपिटल है, कैपिटल कौन सा, ये कैपिटल, ये जो कैपिटल है इसके 12% इंटरेस्ट देना होगा हमें। तो अगर इसके 12% हम लोग इंटरेस्ट दें तो वो इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे पता है, यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट यहाँ लिखते हैं, इसमें मत लिखना, वो सब चीज़ें आप करंट अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में ये एक ही इन्फॉर्मेशन, दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ पर लिखें साल की आखिरी तारीख होती है 31/3/17, 31/3/17 को लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट। और कैपिटल इंटरेस्ट अगर गिना ना 2,40,000 के 12%, आप लोग कैलकुलेटर में गिन सकते हो, 2,40,000 के 12% अगर गिनो तो वो हो जाते हैं कुछ, वो हो जाएंगे कुछ 28,800, 28,800 उसके 12%। और ये जो हीरल के हैं 1,80,000 उसके 12%, तो उसके 12% अगर गिनो तो उनके 12% कुछ हो जाते हैं 21,600, बराबर। तो ये कैपिटल इंटरेस्ट हुआ ना। कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर को देते हैं, तो कल मैंने लिखवाया था व्हाट एवर गिवन टू पार्टनर वो क्रेडिट साइड पे आएगा। और इसकी दूसरी एंट्री करते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट दूसरी जगह पे भी लिखा जाता है। दूसरा कहाँ लिखा जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसमें अगर क्रेडिट में लिखा है तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, अपोजिट साइड लिखते हैं। अगर इसमें डेबिट में लिखो तो उसके क्रेडिट में लिखते हैं, ये दोनों अपोजिट साइड पे लिखते हैं ना, बरोबर ना। और मैंने एप्रोप्रिएशन में भी लिखाया था कि व्हाट एवर गिवन टू पार्टनर, जो कुछ भी देना है तो वो सब डेबिट में ही लिखते हैं। तो ये कैपिटल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, सही बात है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भी टू एंड बाय अगर मैं कर दूं तो टू यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल इंटरेस्ट, और कैपिटल इंटरेस्ट दोनों का है कि भाई भद्रेश का है 28,800 एंड हीरल का है 21,600। दोनों का अगर टोटल करें तो वो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 50,400, बराबर ना। दोनों का टोटल 50,400, ये कैपिटल इंटरेस्ट दे दिया।
जो जो चीज़ें हैं ना उसमें क्वेश्चन में वो सब एक एक करके लिखती जाना है। अब उसके बाद कैपिटल इंटरेस्ट के बाद है कि प्रोवाइड पर एन्यूम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब जो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा था ना, इनका डेबिट में लिखा था, इसका क्रेडिट में लिखा था, इसके ऊपर भी 10% इंटरेस्ट देना है। और करंट अकाउंट का इंटरेस्ट ऐसे दिया करो कि भाई ये अगर डेबिट में है तो इसका इंटरेस्ट भी डेबिट में ही लिखा करो, ये क्रेडिट में है तो इसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में ही लिखा करो, बरोबर ना। कैपिटल में भी भले ऐसे याद किया करो कि कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में ही आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में इन पे 10% इंटरेस्ट देना है। जो स्टार्टिंग का बैलेंस है ना, इसके 24,000, इसके 36,000, उसके 10-10%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले, यहाँ पर साल के आखिरी तारीख 31/3/17, यहाँ पर लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में, सी ए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इसमें 24,000 के 10% अगर गिनो तो 2400, 2400। और वैसे ही यहाँ पर 31/3/17, यहाँ पर भी लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। और भद्रेश के 36,000 है, उसके 10% 3,600। और इनकी भी दूसरी एंट्री आएगी, ये इंटरेस्ट की भी दूसरी एंट्री करते हैं। और एंट्री ऐसे करेंगे कि ये जो डेबिट में लिखा है ना हमने, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे करेंगे। जो इसके 2400 डेबिट में लिखे हैं वो यहाँ क्रेडिट में, और इसके जो 3600 हमने डेबिट क्रेडिट में लिखे हैं वो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे, बराबर ना, क्रॉस एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट डेबिट में लिखे हैं ये 2400 हीरल के, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और ब्रैकेट में हीरल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हीरल के, ये डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे 2400 रुपये, बराबर। और दूसरी चीज़ कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये भद्रेश के 3600 क्रेडिट में है, वो यहाँ डेबिट में लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, वो भद्रेश बी लिखा मैंने, भद्रेश वो 3600 वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बराबर। ये करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद आगे दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है पर एन्यूम 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग्स पे 12% इंटरेस्ट देना है। लेकिन ड्राइंग्स कितनी है वो तो अभी तक कुछ मेंशन ही नहीं है। तो वो जब आएगा ना तब उस वक्त जो है वो हम लोग उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी दे देंगे, ये खाली याद रखना। जब ड्राइंग के बारे में आगे आएगा तब उस पर इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग 12% का। आगे अगर कंटिन्यू करें तो 2400 पर मंथ एज अ सैलरी आर पेएबल टू भद्रेश फॉर हिज एक्टिव रोल इन हिज फर्म, कि भाई भद्रेश को 2400 पर मंथ सैलरी देनी है। तो पर मंथ 2400, तो भाई पूरे साल की कितनी हुई, तो पूरे साल की कुछ हो गई 28,800। अगर हर महीने 2400 दे रहे हैं तो 2400 मल्टीप्लाई 12 कर देना, बरोबर ना। तो वो कितनी हो जाएगी 28,800, उसे पूरे साल की सैलरी देनी है भद्रेश को। तो भद्रेश को सैलरी देनी है तो कहाँ पे लिखेंगे, एक करंट अकाउंट के क्रेडिट में, जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखें। तो यहाँ पे लिखेंगे साल का आखिरी दिन 31/3/17, उस वक्त लिखेंगे यहाँ पर कि ये सैलरी, और भद्रेश को सैलरी देंगे 28,800। और इसकी दूसरी एंट्री भी करते हैं ना, इनकी दूसरी एंट्री कहाँ जाती है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। ये करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा तो दूसरा एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखें कि सैलरी, और ब्रैकेट में लिखेंगे भद्रेश, बी लिखेंगे, और वो भद्रेश के लिए सैलरी हो जाएगी 28,800, बराबर ना। 28,800 की ये सैलरी हो गई, उसकी सैलरी दे दी हमने। अब उसके बाद देखें, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ऑन 1/10/16 भद्रेश एंड विड्रॉ 36,000 एंड ऑन 1/1/17 हीरल हैज विड्रॉ 48,000। अब ये दोनों दिए हुए हैं हमें ड्राइंग से, तो उनने 36,000 भद्रेश ने विड्रॉ किए हैं और 48,000 हीरल ने विड्रॉ किए हैं। तो ये ड्राइंग है ना, तो पहले तो ड्राइंग लिख देना, फिर उस पर पता है वो 12% इंटरेस्ट गिनना था, तो पहले ड्राइंग तो लिख दें। तो इनकी ड्राइंग लिख दी जाए, ड्राइंग इस तरफ लिखते हैं और जो डेट दी गई है वही डेट, इंटरेस्ट आखिरी तारीख को देते हैं। लेकिन
जो ड्राइंग है वो ड्राइंग तो उसी दिन पे लिखे ना, कि जैसे 1, 10, 16 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 10, 16। वहाँ पर ड्राइंग्स लिखेंगे कि ड्राइंग्स भद्रेश में लिखे 36,000, भद्रेश ने 36,000 की ड्राइंग की है। और दूसरा लिखेंगे 1, 1, 17, दूसरा 1, 1, 17 को हम लोग ड्राइंग्स लिखेंगे और वो ड्राइंग्स में हीरल ने ड्राइंग्स की है 48,000 की। बराबर, डेट के हिसाब से लिखेंगे ना, इन्होंने 1, 10, 16 को, इन्होंने 1, 1, 17 को लिखेंगे हम लोग। तो ये दोनों की ड्राइंग हो गई और अब इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दे देना है, दोनों को 12% क्या अब ड्राइंग इंटरेस्ट दें? ड्राइंग इंटरेस्ट साल के आखिरी तारीख होता है 31/3/17। ध्यान देना, इस ड्राइंग की दूसरी एंट्री नहीं होती, इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री करते हैं। यहाँ ऐसे याद रखो, जो एंट्री आप आखिरी दिन पे करते हो ना, 31/3/17, आखिरी दिन पे जो एंट्रीज करते हो ना, उसकी डबल एंट्रीज करते हैं। ये जो बीच में एंट्रीज आती हैं या पहली तारीख को एंट्रीज आती हैं, उनकी एंट्रीज दूसरी नहीं करते, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर ड्राइंग लिखा, अब इसमें ड्राइंग इंटरेस्ट दे दें कि ड्राइंग इंटरेस्ट 12% है। लेकिन मैंने कल भी बताया था, ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करते वक्त तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भाई उसमें डेट क्या दी गई है, मंथ क्या दिए हुए हैं, परसेंटेज कितने हैं, ये खास ध्यान देते हैं। कि जैसे अगर मैं भद्रेश के लिए गिनूँ ना, यहाँ पे गिन रहा हूँ, भद्रेश के लिए गिनूँ तो 36,000 उन्होंने ड्राइंग की है, तो उस पर 12% गिनने हैं, वो ठीक है कि 12/100 12% गिनने हैं। लेकिन पता है भद्रेश ने ड्राइंग की है 1, 10, 16 को, 1, 10 को, 1, 10 मतलब कि भाई अक्टूबर को उन्होंने ड्राइंग की है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च एंडिंग तक अगर गिने, साल की आखिरी तारीख 31/3 तब तक गिने ना, तो 6 महीने ही होते हैं। 1, 10 से लेकर 10th मंथ, 11, 12th मंथ, उसके बाद 1 जनवरी, फरवरी एंड मार्च एंडिंग। तो टोटल 6 महीने ही होते हैं। मतलब इस पे जो 12% गिनने हैं ना, वो 6 महीने के गिनने हैं। और कल मैंने बताया था मंथ वाइज हो तो कैसे गिनते हैं, कि अगर मंथ वाइज हो तो उसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 6/12 कर देते हैं। बराबर, अगर 6 महीने हैं तो उसे 6/12, 3 महीने हो तो 3/12, ऐसे कर देंगे ना उसे। बराबर ना। और फिर इसमें अगर इसकी ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करें ना, तो ड्राइंग इंटरेस्ट कुछ काउंट हो जाएगा ये सब कट करने के बाद, कि 6, 6 36, 18 एंड 21, 2160। इसका ड्राइंग इंटरेस्ट कितना होगा? 2160 भद्रेश का, 12% के हिसाब से। और अगर हम लोग हीरल का गिने ना, तो हीरल ने 48,000 ड्राइंग की है, उस पर भी 12% गिनने हैं, ठीक है, 12/100 होता है, 12% होते हैं। लेकिन हीरल ने ड्राइंग की है 1, 1, 17 को, 1, 1, 17 मतलब पहली जनवरी। तो इस पर अगर हम लोग इंटरेस्ट गिनेंगे ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट हुआ है इस पर। बराबर ना। इस पर अगर इंटरेस्ट गिना जाए तो कितना हुआ? सिर्फ 3 महीने का हुआ। तो इसका मतलब इस पे हम लोग इंटरेस्ट गिनेंगे 3/12 लिखकर। 3/12 ना, 3 महीने का ही हुआ ना, इस पे 6 महीने का था, इस पे 3 महीने का। और इसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट गिने, ये 0 कट करें 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24 एंड 14, 1440, 1440। ये दोनों का ड्राइंग इंटरेस्ट हुआ। बराबर। जनरली कैपिटल इंटरेस्ट और करंट अकाउंट के इंटरेस्ट पे डायरेक्ट परसेंटेज गिन सकते हो, ऑलमोस्ट सम ऐसे आते हैं। लेकिन ड्राइंग इंटरेस्ट के लिए हमेशा ध्यान रखा करो। तो अब इतना इंटरेस्ट देंगे कि ये ड्राइंग इंटरेस्ट भद्रेश में हुआ 2160 और हीरल में हुआ 1440। और इसकी दूसरी एंट्री करेंगे ना, बराबर ना। दूसरी एंट्री भूलना मत कि ड्राइंग इंटरेस्ट यहाँ डेबिट में लिखा तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ क्रेडिट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा ड्राइंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ड्राइंग इंटरेस्ट जिसमें भद्रेश का इंटरेस्ट है 2160 एंड हीरल का इंटरेस्ट है 1440। दोनों का टोटल अगर करें तो वो टोटल आ जाता है फिर 3600, जो 3600 बाहर लिखेंगे हम लोग। बराबर ना। कैलकुलेशन अंदर करते हैं फिर टोटल बाहर लिखेंगे। समझ आई बात? ये भी हो गया, ड्राइंग इंटरेस्ट भी काउंट कर लिया।
अब उसके आगे क्या सेंटेंस है, एक एक सेंटेंस क्लियर करते जा रहे हैं ना। अब उसके आगे का सेंटेंस है कि 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू हीरल फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है वो 10% कमीशन देनी है, वो प्रॉफिट सम के आखिरी में मिलता है। कल भी मैंने सम में बताया था कि जब ऐसा कमीशन देनी हो या और कुछ करना हो तो सम के एंड में जो प्रॉफिट बचेगा ना उस पर कमीशन देनी है। और इसमें ध्यान दो, इसमें कमीशन लिखा हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ये हमने इस चैप्टर के शॉर्ट सम्स में देखा था कि आफ्टर डिडक्शन मतलब वो करते हैं ना कि भाई परसेंटेज अपॉन 100+%, वो रूल अपनाते हैं ना। तो आफ्टर डिडक्शन हो तो ध्यान देना, और ये कमीशन माइंड में रखो चलो कि एंड में जब जो है वो इसका प्रॉफिट मिलेगा तो उसके ऊपर हम लोग कमीशन देंगे, ठीक है, ये माइंड में रखना। आगे अगर देखें कि बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 ऑफ द फर्म वाज 4,06,800, कि भाई साल का प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे लेके आते हैं ना एप्रोप्रिएशन में, वो प्रॉफिट 4,06,800 है जो प्रॉफिट यहाँ पर मेंशन करना है, बराबर ना। ये आखिरी सेंटेंस है, उसके बाद क्लोज करेंगे। तो 4,06,800 वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड। ये देखो मैं ही भूल गया, ये ध्यान रखना, मैंने कल भी ये बोला था कि जब भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ना तो पहली एक लाइन छोड़ दिया करो कि जिसमें ये प्रॉफिट या लॉस लिखना हो। फर्स्ट लाइन एक के ऊपर गैप छोड़ा करो, मैं ही भूल गया, अब इसमें गैप रखना, ठीक है, कि अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग में गैप लिखते हैं, और अगर लॉस हो तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं। अभी चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बाय के पास में कि बाय नेट प्रॉफिट, और ध्यान देना ऊपर एक लाइन छोड़ दिया करो। ये नेट प्रॉफिट वहाँ पे लिखेंगे 4,06,800, बरोबर 4,06,800। कभी भूल जाओ तो चलो ठीक है, चिंता मत करना, अगर कभी भूल जाओ तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख देना, गलत नहीं होगा, हमें मेन टोटल ही चाहिए होता है उसका। अब सब चीज़ें क्लियर हो गई ना, सब क्लियर हो गया ना, तो अब क्या करें, अब टोटल करें इसका। टोटल करें कि भाई सबसे पहले एप्रोप्रिएशन को क्लोज करें, उसका टोटल गिने। तो इसमें क्लोज करें तो किस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो पहले गिन लेते हैं। तो किस साइड का आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा ना उसमें, तो इसका टोटल आएगा, इस साइड का टोटल आएगा 4,12,800, 4,12,800 इस साइड का टोटल। और वही टोटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 4,12,800, ठीक है ना, वही टोटल हम लोग यहाँ पे लिखें। और फिर इसमें से ये सब माइनस करेंगे हम लोग, बराबर। इनमें से अगर ये सब माइनस करें ना तो ये सब माइनस करने से रफ में लिखना कि इन सब को माइनस करने से बचता है 3,30,000 रुपीज़। कितना बचता है, 3,30,000 के 4,12,800 में से ये सब माइनस किया ना तो 3,30,000 बचेगा। ये मैंने क्यों रफ में लिखा, क्योंकि एक जो पॉइंट दिया हुआ था कि ये जो 3,30,000 बच रहा है इसके ऊपर हमें जो है वो 10% कमीशन देनी है ना। 10% कमीशन हमें देनी है, किसको देनी है, 10% कमीशन पेबल टू हीरल को हमें देनी है। तो इस पे 10% कमीशन, लेकिन दिया हुआ है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो मतलब उसमें हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि इसके 10% 10 और अपॉन में 110 लिखते हैं। याद है ना कि अगर आफ्टर हो तो नीचे 100+% के ऊपर 10 है तो नीचे 100+10 110 लिखेंगे, बरोबर। अगर बिफोर होता या नॉर्मल लिखा हुआ होता कि सिर्फ कमीशन देनी है तो 10/100 ही कर देते, जैसे इन सब में परसेंटेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर आफ्टर डिडक्शन दिया हुआ है तो हमारे रूल के हिसाब से 10/110। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें ना तो इसकी कैलकुलेशन कुछ 30,000 हो जाती है। मतलब हीरल को 30,000 कमीशन देनी है पहले, तो पहले वो कमीशन दे देना, फिर बाकी की क्लोजिंग करते हैं, ठीक है ना। ये आखिरी जो प्रॉफिट मिला उस पर कमीशन देनी थी तो उस पर ये कमीशन गिनी हमने, तो वो कमीशन यहाँ पर गिन लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे कि ये कमीशन हीरल को देनी है 30,000 ये कमीशन देनी है। और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ क्रेडिट में जो कुछ भी देना हो वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31/3/17 और यहाँ पे
कमीशन लिखेंगे हीरल में 30,000 रुपीज, 30,000 की कमीशन उसे मिलेगी, बराबर। ये कमीशन हो गया। अब बाकी की क्लोजिंग करें। अब क्लोज करें कि अब 4,12,000 में से ये सब माइनस किया था तो 3,30,000 बचा। उस 3,30,000 में से 30,000 की कमीशन दे दी तो अब बाकी हमारे पास बचे 3 लाख रुपीज, बराबर। इतना प्रॉफिट बचा था 3,30,000 रुपए, जिसमें से 30,000 की कमीशन दे दी। तो अब कितना प्रॉफिट बचेगा? अब बचेगा बाकी के 3 लाख। ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है ना, उसे हम लोग कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ये 3 लाख वो दोनों पार्टनर को बांट देने हैं हमें, भद्रेश को और हीरल को। भद्रेश और हीरल उन दोनों को ये बांट देंगे हम लोग 3 लाख रुपए। और वो 3 लाख कैसे बांटेंगे? 1.5 लाख दोनों को मत दे देना, आधा आधा नहीं करना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन है, जो सम के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि अगर प्रॉफिट हो तो इसके हिसाब से बांटना, कि ये 3:2 के हिसाब से हमें बांटना है। समझ आ रही है बात? अगर प्रॉफिट है, रेशियो दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से बांटेंगे ना। अगर रेशियो ना होता ना तो आधा आधा दे देते, 3 लाख का हाफ हाफ कर देते दोनों को। लेकिन अगर 3:2 में बांटना है तो 3:2 के हिसाब से फिर पता है ना कि 3 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, 3 और 2 का प्लस 5, तो 3 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 करो तो भद्रेश को मिल जाते हैं 1,80,000, 1,80,000 उसे मिल जाएंगे। और 3 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5 करो तो वो हो जाते हैं 1,20,000, 1,20,000 हीरल को मिलेंगे। ये हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर ना। ये क्लोज हो गया, ये अप्रोप्रिएशन खत्म। और ये डिविजिबल प्रॉफिट फिर कहाँ करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसमें नहीं। इसमें तो कुछ लिखते ही नहीं है, बस इसे ही खाली यहाँ पर क्लोज कर देंगे। बाकी डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो वही आखिरी तारीख 31/3/17, और यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कि जिसमें भद्रेश को मिलेगा 1,80,000 और हीरल को मिलेगा 1,20,000, बराबर। 1,80,000 एंड 1,20,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया ना। समझ आई ना बात है? और ये जो हो गया, अब इन दोनों को क्लोज कर दें। ये तो क्लोज कर दिया ना एप्रोप्रिएशन, उसे क्लोज करके यहाँ पे ट्रांसफर किया हमने। हमेशा जो क्लोज करो तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इसे ट्रांसफर किया, अब ये दोनों क्लोज करेंगे। इन दोनों को क्लोज करके ना बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट अभी बनाई नहीं है, वो सेकंड चैप्टर में बनाएंगे। तो इसको भी ट्रांसफर वहाँ किया जाता है। हर अकाउंट, जो भी अकाउंट क्लोज करते हैं उसको दूसरी जगह ट्रांसफर जरूर करते हैं। तो फिलहाल इसे अगर क्लोज करें तो पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो उसमें कुछ भी नहीं, ये फिक्स कैपिटल ही रखना है ना। मतलब अब साल की आखिरी तारीख अगर लिखे यहाँ पर कि 31/3/17, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यही कैपिटल आगे लेके जाएंगे। वही भद्रेश में 2,40,000 और उसके 1,80,000 कैपिटल अकाउंट में, और कुछ भी नहीं। क्लोजिंग करनी हो तो यहाँ पे मेरा गैप नहीं है भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2,40,000 और ये क्लोज, यहाँ पर 1,80,000 एंड क्लोज। इस तरफ भी ये 2,40,000 और क्लोज कर दें ये, और ये 1,80,000 एंड क्लोज कर दें। कैपिटल अकाउंट सीधा ही क्लोज होगा ना, इसमें और कुछ लिखना ही नहीं है। इसे अब ध्यान से क्लोज करेंगे करंट अकाउंट। जैसे मैंने कल बताया था कि उसमें चेक करते हैं, भद्रेश और हीरल एक एक करके चेक करते हैं कि भाई किस साइड का टोटल ज़्यादा है। पहले भद्रेश का चेक करें कि भाई क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है कि डेबिट में टोटल ज़्यादा है। तो भाई इसमें जो है वो क्रेडिट में टोटल ज़्यादा आ रहा है, बराबर ना। उसे प्रॉफिट मिला था तो क्रेडिट में इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो फिर इसका टोटल करें और उसमें से ये माइनस करें हम लोग। तो भद्रेश का यहाँ पर क्रेडिट में टोटल आ जाएगा 2,77,200, ठीक है ना। ये बहुत छोटी हैंड राइटिंग हो जाती है जब इतने बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो ध्यान रखना 2,77,200 ये आ जाएगा भद्रेश का टोटल। और ये जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वही टोटल यहाँ पहले डेबिट में भी लिख देंगे, यहाँ पर भी उतना ही लिख देते हैं 2,77,200, और उसमें से ये सब माइनस करेंगे। और इसमें से अगर ये दोनों माइनस करें ना
तो कुछ बचता है यहाँ पर 2,39,040 रुपीज़, 2,39,040, और उसमें लिखेंगे, उसमें यहाँ पर लिखेंगे साल की आखिरी तारीख 31/3/17 एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस हमें आगे कैरी करना है, बरोबर। तो भद्रेश का ये टोटल आया ना, बरोबर। क्लोजिंग कैसे करनी है समझ आ रही है ना, इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट में ये टोटल किया, वही टोटल पहले यहाँ पर भी लिख दिया, और फिर उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस किए, तो ये हमारा बैलेंस, अब उसके पास इतना बैलेंस है, समझ आई बात। और अब हीरल में देखेंगे कि हीरल में भी किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, कि इसमें भी ये प्रॉफिट ऐड किया ना, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो उसमें भी इसका टोटल करके और ये सब अमाउंट माइनस करें हम लोग, तो हीरल में इस साइड का टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 1,71,600, 1,71,600 हीरल में इस साइड का टोटल, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,71,600, बराबर। और उसमें से अब ये सब माइनस करें, तो उसमें से अगर ये माइनस करें ना तो कुछ बचेगा 95,860, कितना बचेगा 95,860, ये क्या आया, तो ये हीरल का टोटल आया हमारा, बराबर ना। तो ये हमारा सब कंप्लीट हुआ ना, ठीक है ना, ये हमारा जो है वो पूरा सम कंप्लीट हुआ, अब इसमें जो है वो कुछ भी बाकी नहीं है, तो ये हमने क्लियर किया। तो ये जो क्लियर किया ना हमने, अब आपको ध्यान आया होगा कि भाई कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों कैसे बनाने हैं। कल हमने देखा था सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना, अब कैपिटल और करंट ये दोनों अकाउंट तैयार हुए हमारे, समझ आ रही है ना बात, कैसे सब एंट्रीज करनी है, कैसे उसकी दो दो एंट्रीज होगी, वो ध्यान आया ना, बेसिक ध्यान आया ना। अब इस चैप्टर के जो है वो दूसरे सम्स वो आपको ट्राई करने हैं। देखो ये क्वेश्चंस फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, इसके रिलेटेड सेकंड चैप्टर है हमारा, तो कल से मैं सेकंड चैप्टर ही शुरू करूँगा। अब कल से सेकंड चैप्टर ही हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे कि जिसमें डायरेक्ट लॉन्ग सम हम लोग देखें, और बाकी बाकी अब ये जो इसके दूसरे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, वो आप लोग सिर्फ एक बार रीड करके जाना है, एक बार देख कर जाना। आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्विज जैसे होती है ना, उस क्विज के साथ मैं ये क्वेश्चंस के क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 इन पांचों क्वेश्चन के सॉल्यूशन रखूंगा, ठीक है ना, इन पांचों के सॉल्यूशन वो मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, क्या आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है, लिंक होगी उसमें, आप लिंक में उसके सॉल्यूशन देख लेना, भले डाउनलोड करके रखना उसे, उसे सिर्फ एक बार देख लेना कि हाँ भाई किस तरह से ये सम्स हो सकते हैं। बाकी इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने या ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूर नहीं है, मैंने भी सिर्फ आपको समझाया। अब इसके रिलेटेड जो सेकंड चैप्टर है ना, वो हमें डिटेल में और अच्छी तरह से समझना है, कि जिससे वो जो मेन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर सकें, ठीक है। तो अब इनके बाकी के सम्स की आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, देख के जाना सिर्फ एक बार कि भाई कौन सी एंट्री कहाँ होती है, किस तरह से होती है, बरोबर ना, इसी तरह की एंट्रीज, तो उसे सिर्फ एक बार देख कर जाना, रूल्स पता चल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, समझ आ रही है ना बात, तो अब अगला चैप्टर वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।